अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स के रिलेटेड हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो वर्क है इसके रिलेटेड वो है इटालियन फिजिशियन और उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। और इसने 1898 में क्या किया था, डिस्कवर किया था गोल्जी ऑपरेटर्स को। अब इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डिफ़ाइन क्या है, किस चीज़ से मिलकर गोल्जी ऑपरेटर्स बनता है, डिफ़ाइन कह लें आप। तो उसने देखा था कि फ्लैटेंड सैक्स हैं, ये क्या हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं और कहाँ पे हैं जी, इन साइटोप्लाज्म। और इन फ्लैटेंड सैक्स को उसने नाम दिया था सिस्टर्नी। ये मैंने मेंशन किया है कि ये क्या है, सैक्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ये मौजूद हैं और ये कैसे मौजूद हैं, ये स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एंड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस। ये एक ऑपरेटस है जिसको एक साइंटिस्ट के नेम पे नाम रखा गया, गोल्जी ऑपरेटस। इसकी प्रेजेंस की बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंस की हेडिंग बना लें। प्रेजेंस की हेडिंग में ये है, ये एनिमल्स में मौजूद है और प्लांट्स में भी मौजूद है। नेक्स्ट फिर इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई प्रोटीन्स। और किन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद एक तो ये उन्हें मॉडिफाई करता है और फिर क्या करते हैं, उन्हें पैक्स करता है। पैकिंग क्यों की जाती है, जब कोई क्या करवाना होता है, ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। और ये पैकिंग जो है ये इसके इर्द-गिर्द क्या होती है, स्मॉल मेम्ब्रेन बन जाती है। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं हम कि ये पैक हो गया। जब आपने कोई चीज़ पैक करनी होती है तो आप उसे किसी चीज़ में लपेटते हैं, किसी चीज़ के अंदर उसे बंद करते हैं, तो उसके इर्द-गिर्द वो क्या बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है। तो जो ये पैकिंग के इर्द-गिर्द स्मॉल मेम्ब्रेन है, उसे आप लोग क्या नाम देते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। और थर्ड इसका क्या काम है, ये क्यों क्यों करवाई जाती है, सेल को ट्रांसपोर्ट करवाने, वो जो मटेरियल है वो उसको सेल के अंदर या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन वो कहाँ पे हो सकती है, इन सेल भी हो सकती है और आउटसाइड द सेल भी हो सकती है। इस वजह से ये क्या किया जाता है, उसे पैक किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट सा हमारे पास टॉपिक है और इसके एक साइड बॉक्स है, वो आप लोगों ने क्या करना होता है, याद करना है। 1906 में गोल्जी को क्या दिया गया था, कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आप लोगों ने याद रख लेना, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लाइजोसोम को। लाइजोसोम, लाइजोसोम की हिस्ट्री की बात करें, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसे डिस्कवर किया था बेल्जियम साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन रेने डिडॉव। नेम तो क्या था, क्रिश्चियन रेने डिडॉव। उसने क्या किया था, लाइजोसोम को डिस्कवर किया था और उसने क्या कहा था कि ये क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। जिसमें क्या होता है,
दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं। और लाइसोसोम्स क्या है, ये प्रेजेंस क्या कहाँ पे पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके बाद आगे इसका क्या है, फंक्शन है कि इसका क्या काम, क्या हिस्ट्री भी हो गई, डेफिनेशन भी हो गई, प्रेजेंस भी हो गई। अब हमने नेक्स्ट इसका क्या करना है, डिस्कस फंक्शन हमारे पास क्या है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इंगल्फ द फूड, इंगल्फ फूड करता है। और फूड क्यों इंगल्फ की जाती है, ताकि उसको तोड़ा जा सके, उसमें से अब फूड हासिल, उसमें से एनर्जी हासिल की जा सके। सेल इंगल्फ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक फूड, ब्रेक डाउन फूड प्रेजेंट इन वैक्यूल, जिस फूड को उसने खाया था उसके अंदर जो फूड थी उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम के पास ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो वेस्ट को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक सेलुलर वेस्ट, जो वेस्ट को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसके अलावा ये डैमेज ऑर्गेनेली को भी क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी को, आपके सेल को डैमेज ना करें। इंगल्फ डैमेज ऑर्गेनेलिस। इसके अलावा लाइसोसोम क्या करता है, स्टोर, कुछ चीज़ों को ये स्टोर भी कर लेता है फॉर लेटर यूज़, बाद के इस्तेमाल के लिए चीज़ों को स्टोर भी करता है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, हिस्ट्री क्या है, डिफाइन क्या है, प्रेजेंस क्या है, फंक्शन क्या है। फूड को इंगल्फ करता है और उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड की, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। इसके अलावा इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो ब्रेक वेस्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, डैमेज ऑर्गेनेलिस को इंगल्फ कर लेता है ताकि वो सेल को नुकसान ना दे। इसके अलावा ये क्या करता है, ऐसी चीज़ों को स्टोर कर लेता है जो बाद में इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इसे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे इतना सा आंसर है। और ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, आप कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका क्या है, फंक्शन भी है कि दे परफॉर्म cellular respiration or the breakdown of food to get energy in the form of ATP। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है, ATP की फॉर्म में होती है। और एक ATP के अंदर 7.3 किलो कैलोरीज होती हैं, या आप ये कह सकते हैं उसमें क्या होता है, 7300 कैलोरीज होती हैं एक ATP के अंदर। तो ये आप लोगों ने याद भी रखना है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की बात करें, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन हैं, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है स्मूथ, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है, हाईली फोल्ड्स है। और उन फोल्ड्स को आप लोग क्या कहते हैं,
क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फोल्ड्स को आप लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और सिंगल होगा तो वो क्या होगा? क्रिस्टा होगा। दो मेम्ब्रेन्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं, आउटर और इनर। और आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? फोल्डिंग्स बना रही है। और उन फोल्डिंग्स को आप नाम क्या देते हैं? क्रिस्टा का नाम देते हैं। अब ये क्रिस्टा हैं क्यों? क्रिस्टा की इम्पोर्टेंट क्या है? आपसे पूछा जाए तो वाई क्रिस्टा फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? इंक्रीज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा इसके अंदर ये फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे आप लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था उसे आपने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसे आप लोग क्या नाम देते हो? साइटोप्लाज्म का नाम देते हो। इसके अलावा बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है डीएनए एंड राइबोसोम्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसके पास मौजूद होता है। लेकिन इसके अलावा और ये एक बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा एक और थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अलग एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सेल ये इंगल्फ हुआ और ये सेल का हिस्सा बन गया। ये एक ऑटोनोमस थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये का अलग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन अब सेल की ऑर्गेनेली बन चुकी है, इसलिए इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है वो मैच करता है किसके साथ? प्रोकैरियोट्स के साथ, एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। ये मोस्टली किसके साथ मैच करता है? प्रोकैरियोट्स के साथ। एक चीज़ इसमें रह गई थी, मिस हो गई है, वो क्या है? प्रेजेंस। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद कहाँ पे होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मौजूद है? यूकैरियोट्स में ये मौजूद है। तो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन हो इन 3 टॉपिक्स के अंदर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।